वेलकम बैक। इन वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे कि चार्ट रीडिंग किस तरीके से की जाती है और कैंडल स्टिक को किस तरीके से समझा जाता है। इन वीडियोस के बाद आप कंप्लीट चार्ट स्ट्रक्चर को ढंग से समझ पाएंगे और जो कैंडल स्टिक है उसको भी समझ पाएंगे और दोनों को कंबाइन करके आपको समझ आएगा कि किस तरीके से एक प्राइस स्ट्रक्चर को रीड किया जाता है, जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को बेटर कर सकें। इसके अंदर हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो कि फ्री हैं और कुछ हैं जो हमारे प्रीमियम वीडियोस हैं। प्रीमियम वीडियोस के अंदर आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताए जाएंगे और फ्री वीडियोस के अंदर भी आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे। तो आप फ्री वीडियोस को भी जरूर देखें और इसको सब्सक्राइब भी करें। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट से। तो टाइप्स ऑफ चार्ट की पहले बात करते हैं। हमारे पास कई तरह के चार्ट होते हैं, तो उन चार्ट्स के अंदर डाटा तो सेम रहता है, लेकिन उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है और इनका क्या एडवांटेज है, इस सारी बात के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले 3 तरह के चार्ट्स की हम बात करेंगे। पहला हम लाइन चार्ट की बात करते हैं। लाइन चार्ट एक सिंपल प्राइस स्ट्रक्चर को आपको दिखाता है। लाइन चार्ट के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से पैटर्न जा रहा है। यहाँ पर आपका नीचे जा रहा है एंड लाइन चार्ट के अंदर आपको क्लियरली पैटर्न दिखता है। और एक ये सिंपलिस्टिक व्यू है, आपको ये नहीं पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर डे के अंदर मार्केट कहाँ खुला, नीचे से कहाँ बाइंग आई, ऊपर से कहाँ सेलिंग आई, लेकिन आपको ओवरऑल एक डायरेक्शन समझ आती है, एक ट्रेंड समझ आता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड चार्ट की, विच इज अवर कैंडल स्टिक चार्ट, जो जनरली हम काफी देखते हैं। तो कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर क्या रहता है कि हमारे पास कैंडल्स हैं। कैंडल्स के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और आगे भी थोड़ा बताएंगे। तो कैंडल स्टिक क्या दिखाता है आपको कि एक पर्टिकुलर कैंडल स्टिक की अगर हम बात करें और अगर डेली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, तो कैंडल स्टिक बताता है कि उस दिन मार्केट कितने पॉइंट पर ओपन हुआ, कहां पर क्लोज हुआ, ऊपर गया तो कहां तक गया, नीचे गया तो कहां तक गया, और कहां पर आपकी दोबारा बाइंग आई, कहां पर आपकी सेलिंग आई। अगर आप समझें तो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइन चार्ट, क्योंकि लाइन चार्ट के अंदर दिन का सिर्फ एक क्लोजिंग पॉइंट लेते हैं या फिर ओपनिंग पॉइंट लेते हैं, और कैंडल स्टिक के अंदर आपको ओपन, क्लोज, हाई और लो सारे पॉइंट्स दिखते हैं। तो ये डिटेल चार्ट है। आपको अगर मार्केट को अच्छे से रीड करना है, देन कैंडल स्टिक मेक्स सेंस। आर यू इन द स्टॉक मार्केट्स बट स्टिल गेसिंग योर नेक्स्ट मूव? I am from Uncover Markets and we are bringing a complete solution for your stock market needs. Whether your portfolio is of 1 to 2 lakhs or 50 crore, we show you practical ways to enhance returns and protect your capital. You can take short, quick learnings you apply on the same day, or let us handhold you through long-term programs like Elliott Waves and advanced derivatives to secure your portfolio and generate alpha. And if you enjoy fast-paced option buyings, we have got you covered there too. So join Uncover Markets and rise in the markets. Thank you. थर्ड चार्ट होता है हेंकी नेशी। इस चार्ट के अंदर क्या है कि अगर आप एक ट्रेंड की तरफ देखते हैं तो इसमें ट्रेंड काफी क्लियर दिखता है। अगर आप इस ट्रेंड को देखें, तो अगर आप इस ट्रेंड को कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर देखते हैं तो कहीं पर ग्रीन आएगा, कहीं पर रेड आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रेंड बिल्कुल क्लियरली दिखता है। तो अगर हम इस चार्ट को डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज हेंकी नेशी एंड दिस इज अवर कैंडल स्टिक चार्ट। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ से अगर हम इंटरवल देखें 7 अप्रैल का इंटरवल अगर हम देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरवल, और सिमिलरली 7 अप्रैल का यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरवल है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं हेंकी नेशी के ऊपर एक क्लियर ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल से स्टार्ट हुई है, सारी ऊपर जा रही हैं और एक नीचे आई है, लेकिन उसके बाद फिर ग्रीन स्टार्ट हो गई है, तो एक क्लियर ट्रेंड है। लेकिन अगर आप कैंडल स्टिक के अंदर जाते हैं तो कैंडल स्टिक के अंदर सिमिलर टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर रेड आया, फिर यहाँ पर 3-4 बार रेड आया, फिर यहाँ पर रेड आया। तो आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलती कि मार्केट ऊपर जा रही है, और अगर बीच में कोई रेड कैंडल्स आ जाती हैं तो क्या ये रिवर्सल का साइन है या नहीं है। तो हेंकी नेशी के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है। जनरली इट सॉर्ट्स आउट इटसेल्फ। इट सॉर्ट आउट का क्या मतलब है कि इसकी जो कैलकुलेशन रहती है हेंकी नेशी की, उन डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे कि कैलकुलेशन कैसे होती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम बस इतना देखेंगे कि अगर एक ट्रेंडिंग चार्ट है तो हेंकी नेशी उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करता है, उसको अच्छे से बता सकता है कि वो ट्रेंड कब तक जाएगा। सिमिलरली फॉर द डाउन ट्रेंड ऑल्सो हेंकी नेशी मेक्स सेंस। हेंकी नेशी से आपको पता लगेगा कि कब तक डाउन ट्रेंड जाएगा। अगर बीच में कोई ग्रीन लाइन भी आ जाती है तो भी हेंकी नेशी आपको क्लैरिफाई करेगा कि वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन है या फिर एक्चुअल में ही मार्केट नीचे की तरफ जाती जा रही है। आर यू इन द स्टॉक मार्केट्स बट स्टिल गेसिंग योर नेक्स्ट मूव? I am from Uncover Markets and we are bringing a complete solution for your stock market needs. Whether your portfolio is of 1 to 2 lakhs or 50 crore,
We show you practical ways to enhance returns and protect your capital. You can take short, quick learnings you apply on the same day, or let us handhold you through long-term programs like Elliott Waves and advanced derivatives to secure your portfolio and generate alpha. And if you enjoy fast-paced option buyings, we have got you covered there too. So join Uncover Markets and rise in the markets. Thank you. So हमने 3 टाइप के चार्ट डिस्कस किए, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक एंड हेंकी नेशी। सो बेसिकली इफ आई वांट टू समराइज तो तीनों चार्ट्स का पर्पस डिफरेंट है। कैंडलस्टिक से आपको ज्यादा डिटेल्स मिलती हैं, हेंकी नेशी से आपको कंप्लीट ट्रेंड दिखता है जो बाकी में नहीं दिख पाता, और जो लाइन चार्ट है उससे आपको एक सिंपलिस्टिक आइडिया होता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। तो मार्केट के अंदर जो कम एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक ही तरीके का चार्ट यूज करते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइप के चार्ट्स को वो यूज करें। सो ये 3 चार्ट्स मेन है, हेंकी नेशी, लाइन चार्ट एंड कैंडलस्टिक। इन तीनों को वो यूज करते हैं टाइम टू टाइम जब उन्हें देखना होता है कि सिंप्लीफाई करना होता है मार्केट डायरेक्शन को, या फिर जो चार्ट है उसके व्यू को सिंप्लीफाई करना होता है, दे यूज लाइन चार्ट। जब उनको पूरी डिटेल्स चाहिए कि कहां पर बाइंग आई पर्टिकुलर डे के अंदर, कहां पर सेलिंग आई, तो जब उन्हें वो सब देखना होता है तो वो कैंडलस्टिक पर जाते हैं, और जब उन्हें ट्रेंड के बारे में बात करनी होती है तो वो हेंकी नेशी पर जाते हैं, क्योंकि हेंकी नेशी के अंदर नॉइस लेवल रिड्यूस हो जाते हैं। नॉइस का मतलब ये है कि एक ट्रेंड ऊपर जा रहा है, बीच में 1-2 कैंडल्स दूसरे वाले आ गए, ऊपर जा रहा है, का मतलब अगर ग्रीन लाइंस बन रही हैं, बीच में 1-2 रेड कैंडल्स आ गए, तो उसको हेंकी नेशी के अंदर ज्यादा बोदरेशन नहीं होता। हेंकी नेशी फिर भी अपनी डायरेक्शन सही दिखाता है ऊपर की तरफ, तो हेंकी नेशी के अंदर नॉइस ओवरऑल कम होती है। सो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, देयर आर नाउ कपल ऑफ एक्शंस फॉर यू। वी वांट दैट यू बिकम क्लियर ऑन द विजुअल एस्पेक्ट ऑफ द चार्ट। सो इसीलिए आप किसी भी चार्ट के अंदर जाइए और वहां पर देखिए कि इन चार्ट्स को डिफरेंट कन्वर्ट करके आप एक बार चार्ट को लाइन पर डालिए, एक बार कैंडलस्टिक पर, एक बार हेंकी नेशी पर, और फिर वहां पर आप देखिए कि आपको क्या क्लैरिटी मिलती है अलग अलग चार्ट्स के ऊपर। तो मार्केट के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी से निकलकर क्लैरिटी की तरफ जाना पड़ेगा, और क्लैरिटी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, कौन सा चार्ट कौन सी सिचुएशन के अंदर यूज होगा, उस बेस पर आप मार्केट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी से निकलकर क्लैरिटी की तरफ जाएंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करें एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इनटू दैट।